जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना के धतकीड़ी बस्ती में जूली घोष हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। इससे बस्ती वासियों में गुस्सा है। मुखी समाज कल्याण समिति के बैनर तले बस्ती के लोगों ने बिष्टुपुर थाने का घेराव किया। बिष्टुपुर थानेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर थाना के बाहर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। 15 दिन पहले अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से जूली घोष की हत्या कर दी थी। 8 जनवरी को सीनियर एसपी साहब, डीसी साहब, कोल्हान डीआईजी साहब को चिट्ठी के माध्यम से साफ साफ हमने कहा था और 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि इस हत्याकांड के खुलासा किया जाए, हत्यारों को गिरफ्तारी किया जाए। और जिनके ऊपर भी संदेह है, 365 दिन सुबह शाम रात दिन शराब माफिया मुन्ना घोष का लड़का शिवम घोष वहाँ पर ड्रग का, ब्राउन शुगर का सेवन भी करता था और कारोबार भी करता था। और सारा बस्ती वासी को संदेह शिवम घोष और टेरू के ऊपर है। शुरू से हम लोग थाना प्रभारी साहब को बता रहे हैं, लेकिन उनको पूछताछ के लिए रखा गया है। अभी तक शिवम घोष को चालान नहीं कर रहा है। क्या वजह है चालान नहीं कर रहा है? इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने आज बिष्टुपुर थाने का घेराव किया और लोगों का साफ शब्दों में कहना है कि शिवम घोष ही ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बावजूद इसके पुलिस उससे इस पूरे मामले का राज नहीं उगलवा पा रही है। सीधे रुख करेंगे जमशेदपुर, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, जिस तरह से जूली घोष हत्याकांड में शिवम घोष का नाम सामने आ रहा, लोग खुलकर उसका नाम ले रहे हैं और आरोप भी पुलिस पर है कि शिवम घोष से पुलिस इस हत्याकांड के राज को नहीं उगलवा पा रही है। क्या कुछ जानकारी लग पाई है आपके हाथ? पुलिसिया जांच अब तक कहां पहुंची है? क्या कुछ पुलिस कह रही है जूली हत्याकांड को लेकर? बिल्कुल शारिफ, देखिए पहले अपने दर्शकों को थोड़े से इसके बैक में चला जाऊं। मैं बताना चाहता हूं कि 3 तारीख को हत्या होती है बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीड़ी में। और धतकीड़ी जो क्षेत्र है, हरिजन बस्ती, वो थोड़ा से संकरा बस्ती है। बस्ती में आदमी अगर किसी की कोई घटना करके जाता है तो उसको पकड़ना बहुत आसान होता है। लेकिन ये घटना जब रात के 8 बजे होता है और महिला घर में रहती है और तेज हथियार से आकर उसकी हत्या करके चला जाता है अपराधी। बस्ती के लोगों को पता चलता है, बस्ती के लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस पहुंचती है और अपनी तफ्तीश शुरू करती है। लेकिन जिस रात घटना घटी थी उस रात पुलिस ने बहुत से लोगों को, उस आसपास के क्षेत्र के लोगों को डिटेन किया था थाने पे, लेकिन पूछताछ में सारे लोग को निर्दोष पाया और उसके बाद वो छोड़ दिया। लेकिन जो बस्ती के जो मुखिया है, सुरेश मुखी का साफ कहना है कि जो शिवम घोष है उसका रिश्तेदारी है और उन लोगों का कहना है कि उसी ने ये हत्या किया। लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है। सारिफ, सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस उसको जिस दिन घटना है उस दिन से थाने पे बुलाकर रखी है और पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से कोई क्लू मिले ताकि वो शिवम घोष के जो बात आ रही है, शिवम घोष ने ही हत्या की है, उसकी कोई साक्ष्य मिल जाए तब उसे जेल भेजाए। जैसे मुखिया जो है सुरेश मुखी, चाहे बस्ती के लोगों का साफ कहना है कि उसी ने हत्या किया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। क्योंकि अगर उसने हत्या की है तो बस्ती जो संकड़ा बस्ती है, बस्ती में बहुत घना बस्ती है, कोई ना कोई देखा होगा जाते हुए, चाहे किसी तरह का कोई एविडेंस मिले तब जाके पुलिस कराएगी। हालांकि पुलिस अपने जैसे आज के जो धरना प्रदर्शन जो इन लोगों ने किया, बिष्टुपुर थाने का घेराव किया और साफ ये कहना था कि जब तक सीनियर एसपी या सिटी एसपी नहीं आते हैं, आश्वासन नहीं देते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसे जेल भेजा जाए और 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट का करके उसको सजा दिला जाए। प्रभात, यहाँ पर आपको काटना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे, क्योंकि एक सवाल मन में आ रहा है कि झारखंड पुलिस का जो किसी भी घटना के बाद जो खुलासे के तरफ पुलिस बढ़ती है, जांच बढ़ती है, तो एक कॉमन जांच का जो डायरेक्शन है वो देखने को मिलता है कि जो पीड़ित है उसके कॉल डिटेल्स पुलिस निकालती है, घटना के वक्त उस लोकेशन में कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे इसकी जांच पड़ताल की जाती है। ये बेसिक काम है जो झारखंड पुलिस करती है। जो अब तक के बड़ी घटना हो चाहे छोटी घटना, ये देखने को मिलता है। क्या उस ओर पुलिस ने जांच की, नहीं की? जूली घोष का सीडीआर निकाला गया, मोबाइल लोकेशन लिया गया, कौन से नंबर एक्टिव थे और जूली घोष का क्या बैकग्राउंड है, किससे वो काम करती थी, कहीं किससे मुलाकातें उनकी होती थी, क्या कुछ उनके बारे में जानकारी लग पाई है? क्या उनके करीबियों से पूछताछ हुई? पूरा इस मामले की जांच को आप किस रूप में देख रहे हैं?
बिल्कुल शारिफ, देखिए आपने सही कहा कि जूली घोष का क्या बैकग्राउंड रहा है। जूली घोष जो है, जिसकी हत्या हुई थी, वो धतकीडी के ही रहने वाली थी और इसके जो जो पति थे कल्लू घोष, उनकी भी हत्या हुई थी। उसके एक और जो देवर कहें तो उसकी भी हत्या बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में ही हुई थी। ये एक्चुअल में कहा जाए तो ये अवैध कारोबार को लेकर वहाँ वो वर्चस्व की लड़ाई चलती है शारिफ। वो जो हथीड़ी का इलाका है, वहाँ पे जो देशी शराब है वो बेचा जाता है, या अमूमन आरोप लगाया जाता था बस्ती के लोगों को, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। नशे की चीज बेची जाती थी, तो ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की बात को लेकर ये बातें सामने आ रही है। हालांकि पुलिस को कुछ ऐसे क्लू मिले हैं, जो आपने कहा कि टेक्निकल चीज को भी पुलिस अपनी तरीके से पूरा जांच कर रही है और कुछ क्लू मिले हैं। जैसे पुलिस से हमने बात की थी तो उनका कहना है कि कुछ क्लू मिला है जो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है जूली घोष के जो हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है, चाहे जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उसको हम लोग जेल भेजने में कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरीके से बस्ती के लोग या फिर जो मुखिया है वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं शिवम घोष ने ही की हत्या की, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि पुलिस, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पुलिस को कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ तो पुलिस काम कर रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर लिया जाएगा। जी शायद। चलिए प्रभात, उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस जल्द से जल्द खुलासा कर देगी इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका शुक्रिया।